श्यावरि रामचंद्र की जय। विघ्न हरन गौरी के नंदन सुमिरि सदा सुख दाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल दाई रे। ऐसा प्यार बहा दे मैया। ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया। चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया। चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया और कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका। क्यों आया और कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका। तू है अगम अगोचर मैया। तू है अगम अगोचर मैया। सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया। चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। कृपा करो जगदम्बे भवानी। मैं बालक नादान हूँ। कृपा करो जगदम्बे भवानी। मैं बालक नादान हूँ।
नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। ते ऐसा वरदान है मैया, तेरे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, 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 ऐसा प्यार बहा दे मैया। श्यावर रामचंद्र की जय। गणाधिपतिये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छति। देवी दयामयी हे कल्याणी सिंह सवारी है भारती माँ। ममता की धार बहा देना मैया पुत्र की लाज बचा लेना माँ। मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैया पकड़ के हाथ उठा लेना माँ। बिठा लेना अपनी गोदी में मैया
कृपा की दूध पिला देना माँ। देवी दयामयी बीना लिए करतंत्रपुरी झनकारतिया। पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून दास के कंठ में भारतिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। हिमालय ही जिसका मुकुट हो, सूरज और चंदा जिनके सुंदर दो नयन, गंगा यमुना की श्यामल धवल हिलोरे, माँ के गले का हार, शिवनाथ और महानदी माँ के कमर की करधनियाँ, कृष्णा और कावेरी का कलकल प्रवाह, माँ के पैरों के नुपुर, छत्तीसगढ़ का विशाल हरित भाग माँ की ममता रूपी आंचल, और माँ की ममता रूपी आंचल में बसा पला यह गांव देवार भाट। राज राजेश्वर मंगलम शाश्वत सत्य सनातन भगवान श्री सीताराम जी के पावन पद पंकज पराग मकरंद के पानकर्ता अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी शक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, रामचरित मानस रूपी धागा में प्रसंग रूपी मोती को पिरोने वाले परम पूज्य गुरुदेव, महाविद्वान, सरल हृदय के धनी परम आदरणीय गुरुदेव गौरी शंकर जी यादव, बजरंग मानस परिवार के समस्त मेरे आत्मीय बंधुओं, इस बजरंग बली के जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त ग्रामवासियों के चरणों में श्री सीताराम मानस मंडली का सत सत नमन। आज हनुमत जयंती है और हनुमत जयंती पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जगह जगह भंडारा और आंजनेय हनुमान जी महाराज की कृपा है पूरे देश में कि आज उनकी कृपा से भारतवासी सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। तभी तो संत लोग कहते हैं कि है हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभु, मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें, जबलिन्हि उठाय पसाण प्रभु, तुम जानत हो सबके जिय की, तेहि ते नहीं किन्ह बखान प्रभु,
हिय की अभिलाष सो पूरी करो, निज दास प्रीत ही जान प्रभो। हे अंजनी नंदन हनुमान जी, आपकी कृपा से भारत में और संकट का आगमन न हो, इसलिए हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन है। संकट मोचन नाम भयो, जग का के न संकट दूर किए हैं। शेष कपीस सुरेश हूँ आदि, सहाय भय तब जाई जिए हैं। राम ही रावण मारी बिकोखल, ताही किए प्रभु जाई हिए हैं। प्रीत कहे तिनके शरणागत, जाही बसे सिया राम हिए हैं। अरे जिनके हृदय में साक्षात परमपिता परमेश्वर का वास है मां सीता के साथ में, ऐसे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की आज जयंती है। हालांकि और भी यहाँ आने का अवसर मिला है, भैया भरत कौशिक का स्नेह प्रेम और उनका आशीर्वाद रहा है, और गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। आप छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों में हैं, आदरणीय संचालक महोदय के चरणों में नमन करते हुए आइए कुछ भगवत चर्चा करें। हनुमान जी का जन्म जो हुआ है वो महान ही आश्चर्यजनक है। गीता प्रेस से प्रकाशित 49वें वर्ष के विशेषांक हनुमान अंक में तो संतों ने ये कहा है, पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला, क्योंकि पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ने महर्षि दुर्वासा का उपहास कर दिया। बानरी की तरह हंसते हो, बंदरिया बन जाओ। चरणों में गिर पड़े पुंजिकस्थला, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए, आप तो क्षमाशील हैं, मेरा श्राप का उद्धार। कहा बेटी तुम चाहो तब बानरी मनुष्य बन सकती हो, लेकिन यह है कि तुम्हारे कोख में एक दिन संसार का नाम, भगवान का भक्त तुम्हारे कोख से जन्म लेगा। वही पुंजिकस्थला कुंज प्रदेश के राजा कुंजर के यहां जन्म हुई, जिसका नाम पड़ा अंजना। अंजना जब 16 साल की हुई तो महाराज कुंजर ने उनका विवाह कर दिया बानर राज केसरी के साथ, और केसरी के साथ जब अंजना का विवाह हुआ तो भगवान शंकर की समाधि में डूब गई मां अंजना। आशुतोष औघड़दानी प्रकट हो गए, वेद बंदनीय दक्ष यज्ञ के विनाशी प्रभु, महिमा अमित तिहु लोक में तिहारी है। भगवान शंकर ने कहा बेटी वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज मुझे एक बेटा चाहिए, बलवान हो, ज्ञानवान हो, सारे गुण हो, विराजमान हो। भगवान शंकर ने कहा मैं ही तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा। इसलिए दोहावली के 59वें दोहा नंबर में ये कहा कि रुद्र देह तजी बानर भय हनुमान। हनुमान जी का जब जन्म हुआ, हालांकि गुरुदेव ये भी है कि उत्तर भारत में हनुमान जी की जयंती चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं। दक्षिण भारत में महर्षि कंबन की कंब रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी की जयंती मनाते हैं।
उत्तर भारत में मंगलवार को हनुमान जी का प्राकट्य दिवस मानते हैं और दक्षिण भारत में शनिवार के दिन हनुमान जी का प्राकट्य दिवस मानते हैं। ऐसे अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आइए रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका कांड की यात्रा करें। लंका के रण आंगन में लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी की लड़ाई हुई। मेघनाथ जी ने वीर घात में शक्ति चलाई और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं में लिया और भगवान के चरणों में ले जाकर के डाल दिए। भगवान राम जब लक्ष्मण जी को मूर्छित देखे तो विकल हो गए, दुखी हो गए। विभीषण जी से पूछा गया, विभीषण जी क्या किया जाए? विभीषण जी ने कहा, महाराज लंका में एक सुसेन वैद्य है, बुलाया जाए। हनुमान जी लंका पहुंचे और भवन समेत सुसेन वैद्य को ले आते हैं। सुसेन वैद्य जी ने कहा कि देखो, जीवित होने के लिए बहुत कठिन दवाई की जरूरत है। बोले यहां से हजारों मील दूर एक द्रोणाचल पर्वत है और द्रोणाचल पर्वत में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी के द्वारा ही इनकी मूर्छा दूर होगी, ये जीवित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कल सूर्योदय के पहले आ जाना चाहिए, तब हनुमान जी जीवित हो सकते हैं, नहीं तो जीवित नहीं हो सकते। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में नमन किए और उड़ चले आकाश में। कालनेमी को मारकर मकरी का उद्धार कर सीधे रात्रि में द्रोणाचल पर्वत पहुंचे। चारों तरफ देखा तो भाई बूटी तो प्रकाशित है, पहचान नहीं पाए, इसलिए हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत को ही हाथ में उठा लिया। द्रोणाचल पर्वत को ही हाथ में उठा करके आकाश में उड़ चले। हम लोगों के सिर में एक पत्थर हो और उसके बाद में आकाश में उड़े, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को लेकर के शीश पे यही सने तो जगदीश धारी धर कर पे भूधर धर उड़े आसमान हो। सेवक संदेशक हो राम के महान, किंतु कष्ट वक्त भक्त का भी करते कल्याण हो। अर्चना आराधना के अनोखे हो देव तुम, सब जाति मानती है ऐसी दयावान हो। घर घर पूजते हैं चित्र भी पवित्र मान, कोई ग्राम है नहीं जहां न हनुमान हो। अंजनी नंदन हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को लेकर के आकाश में उड़ गए। लेकिन जिस रास्ते से लंका से वो यात्रा शुरू किए थे, जिस रास्ते से गए थे, उस रास्ते को भूल करके और अयोध्या के रास्ते से वापस आने लगे। आधी रात ही नंदी ग्राम में भगवान के इष्ट ही बैठे हुए भरत भैया, क्योंकि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपि राम राम जपि जेहि। अयोध्या के नंदी ग्राम में भरत भैया बैठे और गुरुदेव जी ने एक बात कही, जिस देश का राजा रात्रि में जगता है वहां की प्रजा चैन की नींद सोती है।
अयोध्या में राम राज्य का निर्माण किया भरत भैया। राम के रहते हुए भी महाराज दशरथ ने राम राज्य का निर्माण नहीं किया, नहीं कर सका। क्यों? इसलिए कि संत की अनुमति लेना नहीं चाहा। अगर भरत को बुला लेते तो यह अनहोनी घटना नहीं होती, क्योंकि संत के बिना, आशीर्वाद के बिना राम राज्य नहीं बन सकता। और यह भी है कि संत अगर कहीं गद्दी पर बैठे तो पर भी राम राज्य नहीं बन सकता। इसलिए संत की अनुमति होना चाहिए। और नंदीग्राम में भरत भैया धनुष बाण लेकर के देखा, ऊपर देखे, बोले देखा भरत विशालयति। भरत जी ने ऊपर देखा रात्रि में कौन? विशाल आकार वाला। और गोस्वामी जी ने एक और शब्द लिख दिया कि देखा भरत विशाल अति। अति शब्द लिख दिया। बोले चारों तरफ ऐसा लगा आकाश में कोई बादल ही आ रहा। मन में भ्रम की स्थिति आ गई। भरत जी के मन में भ्रम की स्थिति आ गई कि लगता है कोई बहुत बड़ा राक्षस किसी पर्वत को ले आकर के अयोध्या को नष्ट करने के लिए आ रहा है। ऐसा मन में विचार किए। बोले देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी। मन में अनुमान लगा कि कोई बहुत बड़ा राक्षस है जो अयोध्या को विनष्ट करने के लिए आ रहा है। और उसके बाद में बिना फर के बाण चलाए। बिनु फर सायक मारे। बिना फर के बाण इसलिए चलाए कि महाराज दशरथ एक बार धोखा खा चुके थे श्रवण कुमार के ऊपर चला करके। इसलिए उन्होंने चारों राजकुमारों को उन्होंने कह दिया था महाराज दशरथ ने कि जब तक बिल्कुल निश्चय न हो जाए कि ये कौन है तब तक आप नुकीले वाला बाण मत चलाना, बिना फर के बाण चलाना। तो वैसे ही अंजनी नंदन हनुमान जी के ऊपर भरत भैया ने बिनु फर सायक मारे। चाप श्रवण लगी तान। धनुष को सीधा कान तक खींचे, बाण चढ़ा करके, और बिना फर के बाण भरत हनुमान के ऊपर चला दिए। और बिना फर के बाण लगते ही आश्चर्य क्या हुआ? बोले बिना फर के बाण में पर्वत ऊपर टिक गया। हनुमान जी नीचे मूर्छित होकर गए। परे मुरुछ महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। किसी ने कहा महाराज अगर बाण मारे हैं तो हनुमान जी को उस पर्वत से ही नीचे गिरना था, लेकिन पर्वत तो उस बिना फर के बाण में ऊपर टिका हुआ है। और हनुमान जी को मूर्छा लगी और राम का नाम स्मरण करते करते नीचे धरती पर गिरे। और धरती पर गिरने के बाद में हनुमान जी मूर्छित ही थे। इसलिए इस प्रसंग को भक्त त्रयी की गाथा कहते हैं। पहला, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई। जिस लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम कहते थे विभीषण, संसार में जितने भी राक्षस हैं ना, लक्ष्मण एक निमिष में उसको नष्ट कर सकते हैं। जगमोहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मोहु तेते। बोले विभीषण संसार, अरे अकेले लंका के राक्षसों की बात तो दूर, संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण जी एक पल में उसको नष्ट कर सकते हैं। वही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के पड़े। बड़ी विचित्र स्थिति। हनुमान जी को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि अस्त्र से घायल हो सकते हो, न शस्त्र से घायल हो सकते हो, तुम अतुलित बल के धाम हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले अस्त्र शस्त्र से परे हो, यहां तक के ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हनुमान जी भरत के बिना फर के बाण से मूर्छित होकर के गिरे।
ये भी बड़ी विचित्र बात है। और तीसरी बात यह है कि भरत के हृदय में भरत हृदय सिया राम निवासु तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। भरत के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी साक्षात विराजमान रहते हैं। आज उस भरत के मन में भ्रम पैदा हो गया, तो भरत के मन में भ्रम, लक्ष्मण जी को मूर्छा, अंजनी नंदन हनुमान जी को मूर्छा, ये कैसी बात है? तो गोस्वामी जी महाराज और क्या संकेत देते हैं, आइए अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा निवेदन करते हुए इस पर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तनय हनुमान कृपा करो। 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 केसरी नंदन राम दुलारे। केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे। केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो। तेरे द्वारे जो भी आया, तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे द्वारे तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। राम कृपा बरसे जीवन में। राम कृपा बरसे जीवन में। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे। केसरी नंदन राम दुलारे। पवन तनय हनुमान कृपा करो। पवन तनय हनुमान कृपा करो।
तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, तेरा सुमिरन सुमिरन आ आ आ तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शरण पड़े हमरा शरण पड़े हमरा, पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा करो, केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे, पवन तनय हनुमान कृपा करो, 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 केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे, पवन तनय हनुमान कृपा करो, 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 पवन तनय हनुमान कृपा करो। श्यावरी रामचंद्र की जय। लंका के रण आंगन में लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। विभीषण जी ने शंका की प्रभु बड़े बड़े राक्षस हैं। तब भगवान राम ने विभीषण से कहा, विभीषण लंका के राक्षसों की बात क्या, संसार के जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण जी एक पल में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आज वही मूर्छित है, इसका कारण क्या है? भगवान के सामीप्य में रहने के बाद भी जीवन में सबको जय ही जय मिले ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख मिले ऐसी कोई बात नहीं है। दुख भी आते हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में एक बात बहुत अच्छी तरह कही, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निश दिवासी घूमती निस्दिन विपदा संपदा, आज जो अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। सभी आदमी के जीवन में जय ही जय हो, पराजय हो ना हो ऐसी बात नहीं है।
कभी न कभी जीवन में पराजय का क्षण आता ही है। भगवान के सामीप्य में भगवान के साथ 14 साल रहने के बाद भी लक्ष्मण के जीवन में मूर्छा का क्षण आया। इसका कारण यह है कि भगवान के सामीप्य में रहने के बाद भी पराजय की घड़ी आती है। संतो एक बात और है, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। लक्ष्मण जी को प्रवृत्ति वैराग्य कहा जाता है, वैराग्य कहा गया है। और प्रवृत्ति वैराग्य सोता नहीं है। लेकिन एक बात और है, लक्ष्मण जी हैं विवाहित, क्योंकि लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ है। वैराग्य चाहे प्रवृत्ति हो चाहे कुछ भी हो, अगर उन्होंने विवाह किया है तो काम को तो आश्रय देना पड़ेगा। जीवन में कभी न कभी काम को आश्रय देना पड़ेगा। इसलिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण काम रूपी मेघनाथ के बाणों से आहत हो जाते हैं। अर्थात प्रवृत्ति वैराग्य को भी मूर्छा का क्षण देखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि लक्ष्मण जी प्रवृत्ति वैराग्य हैं और काम के स्वरूप है मेघनाथ जी। और इस मेघनाथ को भी, मेघनाथ के काम के बाण को भी कहीं न कहीं जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। पीली बत्ती के संकेत, पीली बत्ती चल चुके हैं, पीली बत्ती के संकेत। और आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी महाराज सबके संकट को दूर करने वाले हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने बहुत दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना की है। और इसके बाद में एक भजन के बाद में आप सब विदा लेंगे। स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने कहा है कि जब कल युग की ये घोर निशा आज भारत में दिग्भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे, सब ओर बढ़ेगी दानवता, महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी, हा पवन पुत्र के संबल बिन न निरखी सकेगी यह माटी, वीरत्व देश का गर न जगा, अहि रावण की बन आएगी, रख पाए गौरव हम कैसे, हनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन आज हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन रावण रूपी मोह के लंका में शांति कैद है। और जब तक संकट मोचन हनुमान जी महाराज का आगमन नहीं होगा तब तक से शांति मिलने वाली नहीं है। हम शांति चाहते हैं लेकिन है रावण के घर बंद आज, नुक्ता चीनी का गया समय, हनुमान बने तब बचे लाज, मानवता मुखरित हो कैसे, हम सबके कैसे काज सरें। दोनों हाथ जोड़ करके विनती करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए और एक भजन के साथ में आप सबसे विदा लेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पर टिका है,
ये ख्याले आसमां मौत की पुरजोर आली, इससे जब टकराएगी ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। जाना होगा जरूर है, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। लक्ष्मण राम अमर जे होते रहते हाल जरूर हो, लक्ष्मण राम अमर जे होते रहते हाल जरूर, वे भी जग में रह नहीं पावे, वे भी जग में रह नहीं पावे, मिल गए माटी धूल है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा, कहत रहे हम सूर हो, कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा, कहत रहे हम सूर, कठिन काल ने उन्हें उठायो, कठिन काल ने उन्हें उठायो, मिल गए माटी धूल है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। पानी पवन आकाश जाएंगे,
जय है चंदा सूर्य हो, पानी पवन आकाश जाएंगे। जय है चंदा सूर्य। कहे कबीर भजन कब करी हो, कहे कबीर भजन कब करी हो, ठाढ़ो काल हुजूर है। एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है। एक दिन जाना होगा जरूर, 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 एक दिन जाना होगा जरूर। श्यावर रामचंद्र की जय।